जय हिंद दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए ब्लॉग की। सो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बनी रहिए। और अभी जो है मैं आप लोगों से बोल रही थी, बीच में मैंने एक ब्लॉग डाला था तो मैं बोल रही थी कंटिन्यू आऊँगी, कोशिश करूँगी लेकर आने की। बट अभी जो है मैं आप लोगों से ये नहीं कह सकती हूँ कि डेली लेकर आएंगे, ऐसा नहीं हो पा रहा है मुझसे क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। बट कोशिश होगी कि मतलब बीच बीच में मैं ब्लॉग लेकर आती रहूं। तो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे ब्लॉग शूट करने के लिए किसी का हेल्प, मतलब किसी को साथ में लेना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। क्योंकि मैं आजकल अकेले नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं शूट हो पा रहा है, नहीं लेकर आ पा रही हूँ। तो आगे जो है या तो मेरे पास कोई आने वाला है या फिर मैं किसी के पास जाने वाली हूँ। तो आगे आप लोगों के पास ब्लॉग आएगा, अच्छा आएगा। तो आप लोग बस वेट करते रहिएगा, बीच बीच में ब्लॉग जाता रहेगा, आप लोग बीच बीच में देखते रहना। और अभी जो है ना मैं अपना एक मेरा पासबुक था जो काफ़ी दिन से गुम चल रहा था, उसको मैं दिमाग लगा रहता था, बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी। तो आज वो मिल गया और बहुत खुशी हुई। तो इसके साथ में मेरा ये एल्बम है, शादी से पहले का ये एल्बम है। आप लोग हो सकता है देखे होंगे कि नहीं देखे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, दिखा देती हूँ। और बाकी ये सब साड़ियाँ हैं मैं रखी हुई हूँ। ये साड़ी आप लोग पहले देख चुके हो, मेरे गांव से आई हुई थी। तो इसको अभी मैं तो तैयार ये करूँ। हमारी साड़ी आप लोग देखे ही थे, मैं होली में पहन रखी थी। ये वही वाली साड़ी है। और ये जो है जो हमारे गांव से आई हुई थी होली में, ये वो है। तो इसको अभी मैं तैयार करूँगी, इसमें फॉल लगाऊँगी और धीरे धीरे लगाऊँगी। और ये एक साड़ी मेरे डाल पे चढ़ी हुई थी, तो इसको मैं मतलब रखी हुई हूँ पहनने के लिए। और इसके पीछे जो ये वाली साड़ी है, ये आप लोग देख चुके हो, मेरे एनिवर्सरी में मेरे गाँव से मिली हुई थी। और ये साड़ी अभी आप लोग नहीं देखे हो, तो ये और ये दोनों मेरे देवर जी ने मुझे होली में दिलाई हुई थी। तो ये दोनों देवर जी की दिलाई हुई है साड़ियाँ। और ये वाली मेरी तीज की साड़ी है, प्लस ये ब्लाउज़ मेरी सिस्टर का है तो उसे देना है। गलती से आ गया था मेरे पास। और किस लिए निकाली थी आगे पता चलेगा आपको। और चलिए दोस्तों, अभी आपको दिखाती हूँ अपना एल्बम, शादी से पहले का एल्बम। ओके, लेकिन उससे पहले ये बुक दिखा रही हूँ। ये बुक मेरी जो है प्रॉस्पेक्टस बुक है, तो ये इंटरमीडिएट की है मेरी। और इसमें ये देखिए कौन है, नीतू राय। उतनी टाइम मैं नीतू राय थी, अब जो है नीतू राय ठाकुर हो गई हूँ। तो ये वही बुक है और इसके अंदर भी मेरी फ़ोटोज़ हैं। तो आगे भी दिखाती हूँ, दिखाती हूँ। ओके। तो ये मेरे मैनेजर सर हैं और यहाँ पे भी मैं हूँ। ये वाला जो है कबड्डी की मैं कैप्टन थी, तो उस टाइम का है जब मिल रहा था हमको पुरस्कृत किया जा रहा था। तो ये हमारी बुक थी हमारे कॉलेज की। यहाँ पे भी मैं कबड्डी खेल रही हूँ। ये तो हमारी लाइब्रेरी की कॉलेज की थी। और फाइनली अब आपको दिखाते हैं अपनी शादी से पहले वाला एल्बम। तो ये एल्बम मैं अपने शादी के टाइम ही इसको मैं बनाई हुई थी। बाकी ये जो फ़ोटोज़ हैं वो पहले के मेरे पास थे। और यहाँ पे फर्स्ट फ़ोटो मम्मी और मेरे साथ की है। एक फ़ोटो यहाँ पे मुझे और लगाना था, पापा और मेरे साथ की। बट इतनी जल्दी में सब ये काम हुआ था ना कि उतनी टाइम कुछ चीज़ें रह गई थी। यहाँ पे एक फ़ोटो था, मम्मी का ही था, बट वो निकालनी हूँ मैं। और अभी एक फ़ोटो वही पापा के साथ वाली यहाँ पे लगाना है। तो ये मैं हूँ शादी से 2 महीने पहले। शादी का तो मेरा कोई एल्बम है नहीं। अब क्यों नहीं है उसका बहुत बड़ा कारण है, तो मैं कभी आपको बताऊंगी क्यों नहीं है। ये जो पिक है ये मेरी शादी से 6 महीने पहले का है, मैं दीदी के यहाँ गई थी तब का। और ये भी उसी टाइम का है जो बीच में आप लोग देख रहे हो। मेरी ननद जी हैं और मैं हूँ। तो ये दीदी के यहाँ शादी थी उनकी ननद जी का, तो मैं भी गई थी, मेरी ननद जी भी गई हुई थी, तो हमने पिक लिया हुआ था ये वाला।
और ये भी 6 महीने पहले का है, जब मैंने पहली बार ये साड़ी लिया हुआ था बहुत शौक़ से, तो उस टाइम का है। तो ये सारी फ़ोटो, ये मतलब दोनों साइड वाली फ़ोटो जो है मेरे घर की है, जहाँ पे हम लोग रहते थे उतनी टाइम। और ये है ये मैं और मेरी छोटी है, ये मैं हूँ और मुझसे छोटी वाली सिस्टर है। यहाँ पे जो आप फ़ोटो देख रहे हो ना बीच वाली, ये भी मैं और मुझसे छोटी सिस्टर है। तो ये वाराणसी का है, जब हम लोग दीदी के यहाँ जा रहे थे तब का। और मुझे घड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ज़्यादा। शादी के बाद तो और ये जो है रेस्टोरेंट का था, न्यू ईयर पार्टी का मैं और मेरी सिस्टर गई हुई थी कुछ खाने पीने, और कुछ नहीं, बस वही बर्गर और बर्गर बोल रही हूँ, क्या खाई थी याद नहीं आ रहा, भूल गई। नहीं, मुझे याद आ रहा है, कोको कोला था और नाम नहीं याद आ रहा, क्या बताऊँ। याद आ गया, कोल्ड ड्रिंक और पाव भाजी। तो यहाँ पे हम मैं, मम्मी और छोटी है, सबसे छोटी। तो जीवन में जो है हमेशा परिवर्तन तो आता ही रहता है समय के अनुसार। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे दादी आ गई हैं बीच में खाना लेकर, तो मैं इनको चली गई थी दाल देने के लिए, क्योंकि दादी केवल सब्जी और चावल ली हुई थी। तो ये मैं, मम्मी छोटी, और ये मैं हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, ये वाला फ़ोटो एक मेरी सीनियर दी थी, वो और मैं हूँ। ये मैं और वो, दी बहुत लाइक करती थी मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं दी को। तो ये भी मैं हूँ। ये लखनऊ की पिक है, ब्लैक सूट, और ये जो है घर की ही है। आ जाओ, अब आपको दिखाती हूँ जब मैं छोटी थी तब का। बहुत छोटा वाला तो मैं शायद इस एल्बम में रखी नहीं हूँ, बट कुछ बड़ी हो गई हूँ तब का है ये। बीच में मैं हूँ और दोनों छोटी साइड है। और ये वाला जो है इंटर फर्स्ट ईयर का है, स्कर्ट पहन रखी हूँ मैं। बहुत पतली थी। और उसके बाद जो है ये एक पिक है, शायद मैं 8th या 9th क्लास में होंगी तब का है ये। मेरी दी ने ये सूट जो है बड़े प्यार से सिला हुआ था, और ये इन डिप्लोमा फाइनल ईयर की है। बीच में जो सिस्टर है वो मेरी मौसी की लड़की है, और जो सबसे साइड में रेड कलर में है वो मेरे बड़े चाचा की बेटी है, गुंजा। आप लोग मिल चुके हो उससे। और ये मेरी पूरी फैमिली प्यारी सी, पापा, मम्मी, लव यू मम्मी, बहुत याद आती हो आप, और दीदी, और फिर मैं, फिर दोनों छोटी। तो यहाँ पे मैं अपने से छोटी वाली सिस्टर का कैप लगा रखी हूँ। और ये एक फ़ोटो जो है मेरे शादी के लिए बना हुआ था, मीन्स दिया गया था। और ये मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है, डिप्लोमा फाइनल ईयर की ये पिक है। जब पेपर वगैरह सब कुछ हो गया था उसके बाद हम लोग गए हुए थे मंदिर। हमारे यहाँ मंदिर था, वहाँ पे बिरला मंदिर था, हम लोग हमेशा जाया करते थे, बहुत फेमस मंदिर। और ये भी बिरला मंदिर का ही है और फाइनल ईयर का ही है, उसी दिन का भी है ये वाला। तो भाई देख लो, पहले की लाइफ कुछ और हुआ करती थी। शादी की लाइफ, शादी के बाद की जो लड़कियों की लाइफ होती है ना, टोटली चेंज हो जाया करती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने जो देखा है। मैं बहुत ज़्यादा चेंज हुई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे जो पहले देखे हैं उनको समझ में आता है कि मैं कितनी ज़्यादा चेंज हुई हूँ। तो ये वाली पिक ना मम्मा ली हुई थी, मैंने कहा मम्मी ऐसे लो, इस स्टाइल में लो। और ये मेरी पलक है, प्यारी सी, क्यूट सी। और ये ना मेरी मौसी है, और ये मेरे बाबा हैं, मीन्स मेरी मौसी की शादी मेरे बाबा से हुई थी, मेरे पापा के चाचा से। तो अभी ठीक ठाक है, मीन्स मेरे बाबा जो हैं वो मेरे पापा की तरह ही हैं। यहाँ पे थोड़ा पहले की पिक है ये। और ये मेरा जॉनसन बाबू है, मेरा सबसे छोटा भाई, मेरे सबसे छोटे वाले चाचा का बेटा। और ये मेरी इंटर फाइनल ईयर की
सब ग्रुप की, पूरे ग्रुप की फ़ोटो है। तो यहाँ पे पहचानिए मैं कहाँ हूँ। सारे टीचर्स हैं मेरे क्लास के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। तो देख लिया आप लोगों ने, पहचान लिया। हंसता हुआ चेहरा। और ये वाली जो है ना, ये डिप्लोमा फाइनल ईयर के। तो मैं जो थी ना वो सरकारी कॉलेज से थी ना, तो वहाँ बच्चे ऐसे ही दिखते थे। क्योंकि पढ़ाकू बच्चे आते थे, ज़्यादा स्टाइलिश बच्चे नहीं आते थे। तो ये थे, सभी के सभी जो है जॉब कर रहे हैं, अच्छे मतलब अच्छी खासी अपनी लाइफ में सब सक्सेस हैं बहुत अच्छे से। और ये मेरे सभी जो है सुपर जूनियर हैं, जो कि अपने मैम के साथ आए हुए थे पार्टी लेने के लिए। तो हम लोग पार्टी लेने के नाम पे जाते थे मंदिर, और वहीं पे छोटी मोटी पार्टी भी कर लिया करते थे। और ये मेरी एक फ्रेंड की मम्मा है। और इधर जो आप फ़ोटो देख रहे हो ना, इसमें मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ही ज़्यादा इस वाले में। तो हॉस्पिटल की फ़ोटो है ये। और ये मैं पहली बार चर्च में गई हुई थी वहाँ पे, तब का है। जगदीशपुर में हमारा कॉलेज हुआ करता था। ये सारी पिकें वहीं पे आई हैं, मेरे सुपर जूनियर हैं। मैम प्लीज़ एक फ़ोटो ले लीजिए, तो मैंने लिया हुआ था। और ये शिवरात्रि के दिन का फाइनल ईयर का पिक है। तब मेरे बाल ना बहुत सिल्की हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा सिल्की हुआ करते थे। बट अब तो पता नहीं, सब कुछ बदल गया मेरा। और ये दीदी यहाँ से गई हुई थी, तो पहली बार वहाँ पे रायबरेली में हम लोगों ने छठ पूजा किया हुआ था। मम्मा बैठी हुई हैं, बगल में आंटी जी ये बैठी हुई हैं, और पीछे मैं, ये दीदी, ये मम्मा, ये मैं, ये छोटी, मुझसे छोटी है। और ये राहुल भाई इधर साइड में बैठा, उधर आंटी बैठी हुई हैं ये। तो ये है मेरी, और ये पूरी फैमिली हम लोगों का अमरकंटक गया हुआ था, क्योंकि मेरे बड़े चाचा जी, जो बड़े चाचा और छोटे चाचा मतलब मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, तो वहाँ हम लोग गए हुए थे। छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हम पहले मध्य में रहते थे, बाद में छत्तीसगढ़। ये बड़े फूफा जी हैं, ये मम्मी हैं, ये भाभी हैं, ये बड़ी चाची हैं, ये भैया, ये पापा, और ये गोलू भाई बुआ जी के बेटे, ये बड़ी बुआ थी। और ये जो है मेरा भाई झबलू, ये जॉनसन, और ये मैं, और ये मुझसे छोटी सिस्टर, और वो श्वेता पीछे है। यहाँ पे दीदी है, वही छठ पूजा जब की हुई थी वहाँ पे, तब का है दीदी। और पलक है, यहाँ पे सब दीदी है। तो यहाँ पे भी देखिए मैं कितनी क्यूट सी प्यारी सी लग रही हूँ। दीदी भी तब, दीदी तो अभी भी वैसी ही लगती है। तो ये थी हमारी यादें पहले की। और ये भाई ना हमेशा जाया करता था जॉनसन, और रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने हर हाल में जाया करता था, तब की है। तो ये पहले रक्षाबंधन की है, जब वो आया था, मतलब सबसे पहली बार जब वो वहाँ पे गया था, क्योंकि उसके पहले वो छोटा हुआ करता था, नहीं जाता था, दूर पड़ता था, बिहार से वहाँ जाना पड़ता था। और ये सेकंड टाइम की है, सेकंड बार गया था। 3 बार गया था शायद, हमने 2 ही बार का पिक लिया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना मम्मी लेटी हुई हैं, ये मम्मी यहाँ पे लेटी हुई हैं। हम लोग मस्ती कर रहे थे, मम्मी के ऊपर रख के हाथ को, और फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ऐसे बातों बातों में ही रोज़ का नियम होता था ना, कि एक आध पिक तो हम लोग ले ही लिया करते थे। अब तो पता नहीं कैसे भूल जाया करते हैं। और ये छठ पूजा की थी, ये फाइनल ईयर डिप्लोमा की थी। पिक बहुत लेती थी मैं, ये भी फाइनल ईयर डिप्लोमा करने के बाद की थी। ये छोटी बुआ है, ममता बुआ। और ये भी पिक मम्मी ने लिया हुआ था, मम्मी से बताती थी ऐसे ले लो, तो मम्मी ले लेती थी। ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही थी आपको, मीन्स कैसी लगी ये सारी फ़ोटो। ओके, मैं पहले कैसी लगती थी, अब कैसी लगती हूँ, ज़रूर बताना। ओके, हाँ। और ये ना मैं इंटरव्यू देने गई हुई थी, तो बनारस का वो जो दीप मैं वो कर रही हूँ, जला रही हूँ, गंगा माता को अर्पित कर रही हूँ, वो बनारस का था। और ये मम्मा के साथ का है। ये हनुमानगढ़ की पिक है, ये दोनों जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। और ये भैया है मेरा, मामा का लड़का, ट्रेनिंग के टाइम के हैं, जयप्रकाश भैया। और ये मेरी वही गुंजा बहना।
और ये मैं शादी के बाद ये दोनों फ़ोटो लगाई हूँ, मम्मी ने मुझे दिया तो मैंने लगा दिया इसमें। ये दीदी यहीं पे रहती थी क्योंकि टीचर थी यहीं पे, तो दीदी पहले इसी घर में रहा करती थी। तो ये मेरे सासू माँ हैं और ससुर जी और दीदी, और पलक बीच में है गोद में, और पीछे जो है ननद जी हैं। तो ये थी हमारी एल्बम शादी से पहले की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी पुरानी यादें। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि पहले और अब में क्या आप लोगों को लगा। वैसे समय के साथ तो परिवर्तन होता ही होता है, तो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। समय के साथ बहुत कुछ होता है, बट कुछ ज़्यादा ही हो गया है मेरे साथ ना इतना ज़्यादा नहीं होता है एक्चुअली। है घर में अचानक घर में पड़ जाना, घर में बैठे रहना, तो बहुत सारी बॉडी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, बॉडी पर इफ़ेक्ट। तो पहले जो है हमेशा दौड़ भाग की ज़िंदगी, हमेशा ये पढ़ाई वो पढ़ाई, ये करना है वो करना है, मम्मी का काम करना है, पापा का काम करना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, पार्टी शार्टी ये वो लगा रहता था। तो बहुत सारी चीज़ें अब जो है ओके। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।